इस वीडियो का टॉपिक सिलेक्ट करके तो मैं बहुत पछताया कि कहाँ बोरिंग टॉपिक ले लिया यार, लोग बीच में छोड़ देंगे मेरी वीडियो। पर आप देखो तो सही, आपके भाई ने बोरिंग चीज को क्या इंटरेस्टिंग बनाया है। एक रिसर्च में कुछ लोगों को उनकी इच्छा से एक रूम में बंद कर दिया गया और उनसे कहा गया कि आपको इस रूम में 15 मिनट तक रहना है। रूम बहुत ही कंफर्टेबल था, बस उस रूम में करने के लिए कुछ था नहीं, आप सिर्फ चुपचाप बैठ सकते हो। और उस रूम में एक बटन था जिसको प्रेस करने से झटका लगेगा। सबको कहा गया कि अगर आप 15 मिनट तक बिना इस बटन को दबाए बाहर आ गए तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो पता लगा कि उसमें से 25% फीमेल और 67% मेल उस झटके लगने वाले बटन को दबाए बिना रह नहीं पाए, क्योंकि वो इतने बोर हो गए थे केवल 15 मिनट में। ये होती है हालत खराब इंसान की जब वो बोर हो जाता है, जब उसके पास में कुछ करने के लिए नहीं होता है। इस एक्सपेरिमेंट से आपको लगेगा कि हम बोर तब होते हैं जब बिल्कुल खाली होते हैं, लेकिन साइंटिस्ट लोग तो घंटों तक एक ही रूम में बिना कुछ करे सिर्फ सोच में डूबे रहकर कई दिन निकाल देते हैं। मेडिटेशन एक्सपर्ट तो कई घंटों तक बिना कुछ करे एक ही जगह पर बैठ जाता है। एक फिल्म स्टोरी राइटर भी तो घंटों तक खाली बैठ जाता है। ऐसे कई आर्टिस्ट लोग भी खाली बैठ जाते हैं। तो असल में हम बोर तब होते हैं जब काम इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव नहीं होता है। तो सवाल यह है कि कोई भी काम इंटरेस्टिंग या अट्रैक्टिव कब लगता है। इसका जवाब यह है कि कोई भी चीज इंटरेस्टिंग बनती है क्योंकि उससे पहले वाले काम से बोर हुआ गया था। क्या आपने ध्यान से सुना? यानी कि बोर होना अच्छा है। अगर इंसान बोर होना ही बंद हो जाए तो खोजें होनी बंद हो जाएगी, यूनिक चीजें बननी बंद हो जाएगी और हर जगह बस रोबोटिक तरीके से एक जैसा ही काम होने लग जाएगा। कुछ भी नया करने से पहले पुराने से बोर होना पड़ता है। बोर्डम सिग्नल है जो बताता है कि कुछ इनोवेशन करने की जरूरत है। बोरियत हमें क्रिएटिव होने पर मजबूर करती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कैसे हमारे काम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। दिक्कत तो इनके साथ है जो बिना बोर हुए एक ही काम को जिंदगी भर एक ही तरह से बिना उसे बदले कर लेते हैं। कुछ एक्टर्स कई सालों से काम कर रहे हैं और लोग आज भी उनसे बोर नहीं होते हैं, अभी भी वो इंटरेस्टिंग लगते हैं। जिसका कारण सिर्फ ये है कि वो एक्टर्स, ऑडियंस उनसे बोर हो जाए उससे पहले ही वो खुद से बोर हो जाते हैं और नया कर देते हैं। अपने क्राफ्ट को चेंज कर लेते हैं, स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, टेक्निक्स को चेंज कर लेते हैं, यानी खुद को री इन्वेंट कर लेते हैं। तो जब हम बोर होते हैं तो उस काम को इंटरेस्टिंग बनाने के बजाय उस काम को हम छोड़ क्यों देते हैं? इसके लिए हम समझते हैं नॉलेज और इंटेलिजेंस को। नॉलेज केवल सूचना होती है, केवल जानकारी होती है, जिसके बाद में चाहिए उस नॉलेज को यूज करने की इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। स्कूल में तो केवल याद करने वाले इंसान को इंटेलिजेंट बोलते थे। एनीवे, स्क्रीन पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो केवल डॉट्स बने हुए हैं ये है नॉलेज, और राइट साइड में आप देख सकते हो नॉलेज को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है, लिंक किया जा रहा है। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस। और सिंपल करो तो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपके लिए नॉलेज हुआ, जानकारी, इंफॉर्मेशन हुई, पर इस वीडियो को एंड होने के बाद में इस नॉलेज को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो ये हुई इंटेलिजेंस। डॉट कनेक्टिंग। कपिल शर्मा को वही दुनिया के बारे में पता है जिसके बारे में हम सबको पता है, पर जो हमें पता है उसी को कनेक्ट करके उसकी वो कॉमेडी बना देते हैं। इंटेलिजेंस। बाथरूम सिंगर। अच्छा तो कभी बुलाओ हमें। रैपर, शायर, सॉन्ग राइटर या फिर स्टोरी राइटर को भी दुनिया के बारे में वही पता है जो हम सबको पता है। इन्होंने बोरिंग इन्फॉर्मेशन को जोड़ जोड़कर इंटरेस्टिंग बना लिया इंटेलिजेंस की मदद से। अकेडमी ऑफ मैनेजमेंट डिस्कवरीज की स्टडी में मिला कि बोर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वो काम करना ही नहीं चाहते, बल्कि ये माइंड का सिग्नल है कि आप इस काम को जिस तरह से करने जा रहे हो वो सही नहीं है। काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट में भी देखा गया कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और बोर होकर दुनिया को कुछ नया देने का ट्राई करते हैं। क्या आपने पहले सुना है जो बोर होते हैं, जो आलसी होते हैं, वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं? बिल गेट्स वाली बात तो सुनी ही होगी कि वो आलसी इंसान को चूज करते हैं अगर कोई हार्ड जॉब करनी हो, क्योंकि वो आलसी इंसान आसान तरीका ढूंढ ही लेगा उस काम को करने का। तो असल में वो आलसी नहीं था, वो बस बोर हो गया था पुराने तरीके से, इसलिए उसने नए तरीके से करा। मैं खुद अपनी ओल्ड वीडियो स्टाइल से बोर हो जाता हूँ और कुछ नया करने की ट्राई करता हूँ। अगर मैं पुरानी स्टाइल से बोर होता ही नहीं तो आपको ये यूनिक कंटेंट स्टाइल दिखती ही नहीं। एक स्टडी में कुछ लोगों को 15 दिन के लिए जानबूझकर बोरिंग टास्क दिए गए, जैसे कि फोन डिक्शनरी पढ़ना, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट पढ़ना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज की डिमांड सप्लाई एल्गोरिथम्स को पढ़ना, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत ही बोरिंग काम दिए गए और इसके बाद इन्हीं लोगों को एक प्लास्टिक कप देकर कहा गया कि आप लोगों को जितने ज्यादा हो सके उतने आइडियाज जनरेट करने हैं। अब एक प्लास्टिक कप के साथ तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन फिर पता चला कि जिन लोगों को बहुत बोरिंग काम दिए गए थे वो लोग ज्यादा आइडियाज जनरेट कर पाए दूसरों के मुकाबले। द अपसाइड ऑफ डाउन टाइम व्हाई बोर्डम इज गुड बुक में बताया गया है कि कैसे आप बोरियत से दुखी होने के बजाय खुशी खुशी इसके नेगेटिव इमोशंस को एक्सेप्ट करके माइंड को एक ब्रेक दे सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी को रीथिंक कर सकते हो, अपनी अप्रोच में जरूरी बदलाव ला सकते हो, कंप्लीटली एक नए इंसान बन सकते हो। कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, लेकिन कई बार खाली दिमाग नए आइडियाज को जन्म देने वाला घर होता है। बोर होना हमें इतना बुरा लगता है कि आप इसकी वजह से देख सकते हो कि दुनिया में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, अडल्ट इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, सोशल मीडिया इंडस्ट्री कितनी फैल रही है। आप खुद देखो 5-6 घंटे रोज आप अपने फोन को यूज करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बोर हो रहे थे। क्या आपको पता है कि कई बार इंसान जरूरत की वजह से नहीं बल्कि बोर होने की वजह से खरीदता है? आप खुद देखो आपने कितनी चीजें ऐसे खरीदी होगी। अब इस वीडियो का आखिरी पॉइंट बोलकर एंड करूंगा। जब भी किसी काम से बोर होते हैं तो तरीका बदलकर इंटरेस्टिंग बनाना हमारी जिम्मेदारी होती है। तरीका बदलो, काम नहीं। इस वीडियो
वीडियो को देख करके आपको 1% भी लगा है कि मैं बोरिंग टॉपिक को लेकर उसको इंटरेस्टिंग बना पाया हूँ, तो कमेंट में केवल यस लिख दो। आपकी कमेंट में यस पढ़ के मेरा हौसला बढ़ जाएगा यार कि मैंने काम पूरा कर दिया। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर ये 2 वीडियो दिख रही है, अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो अभी क्लिक करके देखो, क्योंकि ये पावरफुल वीडियोस है, ये आपसे मिस नहीं होनी चाहिए थी जो मिस हो गई है। मैं शकील गुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।